औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका व दाता जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश कीजिए। पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तकरीर करने के गर्ज से मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मेंबर नूर पाक पर पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद लईक साहब किबला तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा सैयद अनस साहब किबला मिसबाही वो भी तशरीफ फरमा है। दिगर उलमाए कराम को आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है आप तमामी हजरात कि ये कहते हुए आज मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं कि आप हजरात ने जो 2 साल तक अल जामिअतुल सरा हौजिया अतीकिया नूरुल उलूम को आपने ज़कात खैरात जो भी चंदे के रूप में दिया, अल्लाह का करम है कि हमारे हाफिज साहब किबला हाफिज गुलाम हुसैन साहब जो रात और दिन को मेहनत करते हुए एक कर दिए और करने के बाद आज उसका नतीजा आपके निगाहों के सामने है। सुभान अल्लाह, आज उसका नतीजा आपके निगाहों के सामने है। हकीकत जान लीजिए, मैं अक्सर बेशतर बोला करता हूं यहाँ कि जिस मकाम पे भी आले रसूल का आना जाना हुआ करता है, कसम खुदा की उस गली में रौनकें नजर आया करती है, रौनकें नजर आया करती है। आज ये मदरसा जो चमक रहा है, दमक रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि ये आले रसूल तशरीफ फरमा है। नजर पड़ी थी हुजूर सैयद लईक साहब किबला की और एक नजर आपने उठा के देखा और यहाँ के गांव के लोगों से कहा कि इस मदरसे को आप चलवाओ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वाली जनाब हमारे सदर इस्लाम खान साहब, मैनेजर साहब, मुमताज भाई, मैनुद्दीन खान साहब, दिगर मैं अगर नाम गिनाऊं तो सबको नाम गालबन मुझे याद है। मैं आप तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस सिर्फ ये कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं रहूं या न रहूं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं रहूं या न रहूं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जिस तरीके से आज आपने 2 साल अपने दिल जमई के साथ इस मदरसे को ताउन किया है, आप इंशाअल्लाह दिल में इरादा लेके जाइएगा कि अगर इसी तरीके से आप ताउन करते रहे तो आज 5 हाफिज कुरान नजर आ रहे हैं, कल 10 हाफिज कुरान नजर आएंगे। आज ये 5 देख रहे हैं, इंशाअल्लाह इसके बाद से 10 हाफिज कुरान नजर आएंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हुजूर पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अनस साहब किबला ने मुझसे कहा था कि नासिर बाबू घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दीन का काम किया करता है उसके पीछे अड़चने भी बहुत आया करती है। बस आप इसे चलाने का काम कीजिए। एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाहुल अजीज ये अशरफिया तो नहीं हो सकता है, लेकिन मिनी अशरफिया बनता हुआ। तो मुझे यकीन है कि ये कोई और नहीं कह रहा है बल्कि एक औलादे रसूल कह रहा है। मुझे यकीन है ये कोई और नहीं बल्कि एक औलादे रसूल कह रहे हैं। आपको हो या ना हो, इसलिए कि हम इनके कदमों के धूल के भी बराबर नहीं है। अभी 2-3 महीना पहले मैं संडीला के धरती पे गया था और जाने के बाद मैंने देखा वहाँ कि यार बहुत सारे खानकाहों को मैंने देखा, लेकिन जो मोहब्बत संडीला शरीफ में मिला करती है वो कहीं नहीं।
मैं दावे के साथ कहूंगा लाइए पन्ना लिख के रख दूंगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है इन बुजुर्गों की दुआएं हैं। हाफिज नईमुद्दीन साहब किबला जो आज के अनाउंसर हैं, मैं भी आए दिन कहीं ना कहीं बोलता ही हूं, जाके बोला करता हूं। बहुत सारी खानकाहों को मैंने देखा, और जब संडीला से वापस जब मैं आ रहा था तो दिल ही दिल में सोच रहा था कि बहुत सारे लोग तो इस तरीके से झोला लेके चल रहे हैं जो अपनी कोठी बनाने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, अपनी महल को बनाने के तैयारी में लगे हुए हैं, गाड़ी और घोड़ा अपने दरवाजे पे खड़ा करने के लिए तैयार है। लेकिन संडीला के धरती पे एक ऐसा भी खानदान है जिसे दुनिया आले रसूल कहा करती है, जिसे दुनिया कुछ खबर नहीं करती है, बल्कि सैयदों के नाम से जानती और पहचानती है। अल्लाहू अकबर। मैंने उस दस्तरखान पर ये देखा था कि जहां एक फकीर बैठ के खाना खा रहा है, वही वक्त का एक अमीर भी बैठ के खाना खा रहा है। ये मैं अपनी नजरों से देख के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे बता रहा हूँ। 5 से 10 मिनट हुजूर सैयद अनस साहब ने कहा कि मौलाना साहब वक्त ज्यादा है, कुछ आप वक्त ले लें, कुछ मैं ले लूंगा, कुछ सरकार वक्त ले लेंगे, फिर 3 बज जाएगा। मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह। पूरे गाँव के लोगों की ख्वाहिश भी थी कि आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जी। ऑपरेटर साहब लोग हैं, किसका किसका नाम लो, मुझे तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं सुने जो संडीला में पढ़ा था वही मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि तूने मैं खाना हो, तूने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो तूने मैं खाना। मजनू भाई अफसोस मत कीजिए, अगर इकबाल भाई किसी मजबूरी के तहत चले गए हैं तभी भी आपका स्टेज शोरा और खुतबा से भरा हुआ, बिल्कुल गमगीन होने की जरूरत नहीं। मुफ्ती अलाउद्दीन साहब तो बहुत जल्दी में चले गए क्योंकि उनके बच्चे की बड़ी सीरियस हो गई है, जिसके बुनियाद पे वो चले गए हैं। अभी भी ये जलसा 3 बजे तक चलेगा इंशाल्लाह। आप सुनेंगे आप हाथ उठा के बोले या रसूलुल्लाह कि तूने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है, हो तूने मैं निगाहों में छुपा रखा है, वो तूने मैं खाना। हो तूने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है। अरे होश वालों को, होश वालों को, अरे होश वालों को भी दीवाना बना रखा है, ओ होश वालों को भी दीवाना बना रखा है, होश वालों को भी दीवाना बना रखा है। हज़रात इन अल्लाह वालों से जुड़ लीजिए, और जुड़ने का फायदा क्या हुआ करता है सुने। सिर्फ मैं आपको एक चीज बता दूं, आज हाफिज कुरान आपके नजरों के सामने नजर आ रहे हैं, इनका मकाम आपने सुन ही लिया है। अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला की तकरीर भी आपने समाप्त की है। अल्लाहू अकबर। एक दीवाना ये भी संडीला से होके आए हैं, लेकिन सुनिए हाफिज कुरान का मकाम क्या होता है। आपने सुना होगा कि जब आप दुनिया में किसी एक नमाजी को अगर 1 लोटा पानी आपने वजू करने के लिए दे दिया है, बरोज़े महशर आप उसे पहचान जाएंगे। हो सकता है कि आपका रास्ता कहीं और दिखा दिया गया हो, आप दौड़े दौड़े जाएंगे और जाके हुजूर के कदमों की बात तो छोड़ दीजिए, इन हाफिज कुरान के बारगाह में पहुंचेंगे और जाके कहेंगे कि सुन लीजिए खुदा ने मेरे लिए फैसला कुछ और कर दिया है। कहेंगे क्या कहना चाहते हो, तो जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। एक नमाजी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में 1 लोटा पानी आपने दिया है, उससे ये कहेंगे आप मेरी सिफारिश करा दीजिए, तो अल्लाहू अकबर रब्बे कायनात नमाजियों को भी ये हुक्म देगा कि आप जिसकी शफाअत कराना चाहते हो करा सकते हो। तो जब दुनिया के एक नमाजी का ये आलम है, तो कसम खुदा की जिसके सीने में 312 जन्म हो चुका हो, उस हाफिज कुरान पाक का दुनिया कहाँ से आलम लाके पेश, सुभान अल्लाह, उस हाफिज कुरान का मकाम कहाँ से लाके पेश कर सकते हैं। ये नहीं, ये भी मदरसा आपका है, ये भी मदरसा आपका है, जहां अतिकिया आपका है वही नूरुल इस्लाम भी आपका है। आप तमाम मदरसों के आप मेहनत करें और करने के बाद आप अपने कीमती पैसे को इस मदरसे से दीजिए। अल्लाह का शुक्र है आज नहीं तो कल ये बच्चे किसी जगह जाएंगे और जाने के बाद कुछ और नहीं करेंगे बल्कि मुसल्ले पे खड़ा हो जाएंगे। वक्त पड़ेगा तो पढ़ने के बाद अल्लाह अल्लाह आपके बच्चे के शादी में निकाह भी पढ़ाएंगे। दुनिया से जब आप छोड़ के जाएंगे तो जनाजा पढ़ाने का यही काम करते हैं। जहां शरीयत हुक्म देती है उस जगह पे ये लोग खड़े हो जाते हैं। हाफिज कुरान का मकाम तो ये है
है। अभी आपने सुना है कि अल्लाहू अकबर रब्बे कायनात, आज दुनिया के अंदर इनके माँ और बाप इतने खुशनसीब हैं कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आज दुनिया के सामने इन बच्चों के सर पे दस्तार बंदी रखी जा रही है, लेकिन मैदान महशर के दिन इनके वालिद मोहतरम अगर यहाँ होंगे तो सुन लीजिए, रब्बे कायनात महशर के मैदान में अभी इनके सरों पे नहीं बल्कि इनके बाप के सरों पे, माँ और बाप के सरों पे ताजे जर्री सजा देगा और सजा के महशर के अंदर कह देगा कि तूने अपने बच्चे को डीएम बनाया था, तूने अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाया था, तूने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया था, लेकिन इसलिए दुनिया में अगर बनाया था तो अपने बेटे को प्रोफेसर बाद में बनाया था। सबसे पहले अगर बनाने का काम किया तो हाफिज़े कुरान बनाने का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, हाफिज़े कुरान बनाने का काम किया था। बस आखिरी में सुनिए, मैं अपनी जगह लूं, फिर दस्तारबंदी का वो हसीन मंजर देखे। प्यार से बोले या रसूलुल्लाह और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूलुल्लाह कि ये तेरी बंदा नवाजी पे करम है तेरा, ओ ये तेरी बंदा नवाजी ये करम है तेरा, कि ये तेरी बंदा मुझ गुनहगार के, हो मुझ गुनहगार के ऐबों को छुपा रखा है, हो मुझ गुनहगार के ऐबों को छुपा रखा है, हो मुझ गुनहगार की ऐबों को छुपा रखा है। हज़रात, एक अल्लाह वाला क्या क्या नहीं जाना करता है। हम जिसके हाथों में हाथ देते हैं वो भी जानता है कि मेरा मुरीद क्या कर रहा है, वो भी जानता है कि मेरा मुरीद क्या कर रहा है। अगर हम गुनाहों में मुब्तला होते हैं तो बचाने का काम ये पीरो मुर्शिद कर लिया करते हैं, काहे बगाए हमारी इस्लाह भी हुआ करती है, लेकिन हकीकत मानो में इनके नजरों से कोई बात छुपी हुई नहीं रहती है। कुर्बान जाइए, तमाम चीजों को अपने सीने में जज्ब कर लेंगे और महशर के मैदान में अल्लाह अल्लाह जब हुजूर सैयद लईक साहब चलेंगे और तमाम मुरीदों को लेके चलेंगे, नबी की बारगाह में चलेंगे और जाने के बाद अल्लाह का महबूब इरशाद फरमाएगा कि बताओ क्या कहना चाहते हो, तो जवाब सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। एक आले रसूल का मकाम क्या होता है मुझसे ना पूछिए, अगर पूछना हो तो बरेली के कलंदर से पूछिए, अगर पूछना हो तो बरेली के कलंदर से पूछ लीजिए। हम तो इनके पैरों के धूल के भी बराबर नहीं है। मेरे भाई, वक्त बहुत ज़ाया हो रहा है। अभी मेरे बाद आप हुजूर पीर तरीक़त सैयद अनस साहब की बिला से आप तकरीर भी समाप्त करेंगे, हुजूर की दुआ खानी भी होगी। बस इन्हीं चंद जुमलों के बाद साथ मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूँ और फिर से आपसे ये कह के गुजर जाना चाहता हूँ कि मेरे भाई, ये मदरसा आपका है, ये अल-जामिअतुल सरा हौजिया अतीकिया, ये किसी और के नाम पे नहीं बल्कि हुजूर जो है कि सैयद लईक साहब की बिला के नाम पे ये मदरसा चल रहा है। आप इस मदरसे को ताउन कीजिए, आप इसका भरपूर सपोर्ट कीजिए। इंशाअल्लाहुल अजीज ये कुछ आपको दे या न दे, आने वाले वक्त में यहाँ आलिमियत की भी कोर्स होगी और पढ़ाया भी जाएगा। इंशाअल्लाह हाफिज बन के निकल रहे हैं तो कल आलिम भी बन के बच्चे निकलेंगे। रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी सामईन को इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ओमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।